आज हम हरदा जिला में आपके बीच में हैं। आज पूरा देश का किसान बहुत पीड़ित है, परेशान है। रोज आत्महत्या कर रहे हैं किसान। आज देश के अंदर अपराधी लोग सत्ता में बैठे हैं। न्याय नहीं है किसानों के हित में, मजदूरों के हित में नहीं है। आज बड़ी दयनीय स्थिति है। पूरे देश के अंदर खाद बीज सब नकली चल रहा है। आज देश में भारतीय संविधान की जो व्यवस्थाएं हैं वो ख़त्म होते जा रही हैं। आज हम बता रहे हैं आप लोगों के बीच में कि अभी इधर से हम कल बैतूल में थे, वहाँ के किसानों ने बताया कि भाई हमारे यहाँ अतिवृष्टि का जो पैसा आया था वो भी नहीं दिया गया बैतूल के अंदर। और ये तो आपका जो क्षेत्र है, पानी वाला क्षेत्र, यहाँ के किसान थोड़े जागरूक हैं, मजबूत हैं, और अन्य जिलों की स्थिति बहुत ख़राब है। और इसी को लेकर हम आदरणीय कक्का जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के माध्यम से उनके मार्गदर्शन में हमारी रैली चल रही है। आज आदिवासी बहुत परेशान है। देश के अंदर आदिवासियों की जो ज़मीन है, भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार आदिवासी की ज़मीन को लूट कर उद्योगपतियों को दे रहे हैं और उनको व्यवस्था विस्थापित कर रहे हैं। इसी रूप में उमरिया में एक आंदोलन आदिवासी ने किया हक अधिकार के लिए, उनके साथ मारपीट किया गया, वो भी जेल में है। और मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा 60,000 आदिवासी बच्चियों बेची गई, उसकी रिपोर्ट है। 10-20 बच्चियाँ वैसा कहना चाहिए होटलों में पाई गई, पकड़ी गई। तो ये व्यवस्था आदिवासियों के साथ है, न्याय मिल नहीं रहा है। हम लगातार संघर्ष जारी है। तो हमने सर में कफर बांध दिए हैं कि हम लोग जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम घर वापस नहीं आएंगे। इसका कारण है कि सरकार किसान जो पैदा करता है उसका वाजिब दाम आज तक किसान को नहीं मिला, चाहे कोई की हो सकता। आज हमारे साथ में जो अत्याचार हो रहा है, 3 अक्टूबर से जो यात्रा चालू करी उसके पीछे रीजन कि लखीमपुर खीरी में जो अजय मिश्रा उनके बेटे ने जो योजनाबद्ध तरीके से जिन किसानों पे गाड़ी चली, 5 किसान उसमें शहीद हुए। तो और उसमें 120 के तहत प्रकरण भी दर्ज हुए। तो जिसके बाद भी आज वो अपने पद पे बने रहे, मतलब बड़ी संविधान की ये है। तो हम तो ये कह रहे हैं कि किसानों के साथ न्याय किया जाए, बल्कि इतने अनदेखी न की जाए, चाहे वो कोई की भी सरकार हो। और अगर ये करेंगे तो उसके पीछे हमारी ये जो जन जागरण किसान बचाओ मजदूर यात्रा है, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है कि 2024 में हम बहुत बड़ा एक आंदोलन करेंगे और उसके माध्यम से हम किसानों की बात को मनवाएंगे। आज बताया है कि संगठन में चाहे कोई भी राजा हो, संगठन शक्ति कलियुग है। जय जवान जय किसान। लगभग सैकड़ों से भी ज़्यादा बार जब आप कहा कि हम किसानों को स्वामीनाथन आयोग लागू करेंगे और लाभ का तो 22 में दुगनी आय करेंगे। दुगनी आय के पीछे उनने किसान को तो दरकिनार कर दिया, तो उद्योगवारों को, उद्योगपतियों को उनने लाभ का धंधा दिया है और उनकी दुगनी आय की है। उसके साक्षात प्रमाण ऐसे हैं, जैसे हरदा जिला है, ठीक हमारे 52-53 जिलों में लगभग 313 विकास खंड हैं। 313 विकास खंडों में मिट्टी परीक्षण के केंद्र बनवाए इनने, लगभग 200 जगह मध्य प्रदेश में। वो हमारा कृषि बजट जो पास होता है 2015 से लेकर 2019 तक के मुझे बनवाए हैं, अरबों रुपए के। तो अरबों रुपया की मशीन और लाखों रुपया की बिल्डिंग है, उस मशीन के लिए रखी है। लेकिन आज तक किसी मध्य प्रदेश के 200 विकास खंडों में जहाँ उन्होंने बनवा के रखी है मशीन और बिल्डिंगें, आज तक उद्घाटन नहीं हो पाया। तो बार बार जब आप वो कहते हैं
केंद्र सरकार के माध्यम से हमारे देश के प्रधानमंत्री पूर्व की सरकारों आरोप लगाते हैं कि उनका 85 पैसा रास्ता में रह जाता था, वो 15 पैसे छोड़ कर जाते हैं। तो हमको भटका दिया 6000 की वो सम्मान निधि, अपमान निधि है। तो उनने खुद में जो बजट लगाया है, जैविक खेती के नाम से यूरिया कम डालो, DAP कम डालो, वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ेगा। हमारा प्रदेश का मुख्यमंत्री यह बात कहता है कि लाभ का धंधा, हमारा पशुधन जो लाभ होता था किसानों को, उस सड़कों पर इन्होंने निकलवा दिया, उसकी मौत करवा रहे हैं जी। हत्यारा हमारा देश का मुखिया, प्रदेश का मुखिया। गाय के मध्य में जो हमारा पशुधन एक स्रोत था हमारा किसानों के लिए, उसको ने सड़कों में लगवा दिया। तो उसकी आपकी पोजीशन आपके क्षेत्र में, आपके जिले में आपको खुद को दिख रही है। इन्होंने कहा खेत किसके पास में थी गाय? किसान के पास में थी, किसी उद्योगपति के पास में गाय तो थी नहीं। उद्योगपति के लिए इनने मशीनों का और बिल्डिंगों बनाने का धंधा बना दिया और देश का तो ये हाल कर दिया। और प्रदेश का ये हाल है कि इनने हम लोगों का छोटे किसानों के नाम से, आदिवासी के नाम से, हरिजन के नाम से विश्व बैंक से इन्होंने लोन लिया है कि हम दुगनी आय कर रहे हैं, लाभकारी धंधो किसानी को बना रहे हैं। जगह जगह नकली खाद, नकली बीज, तो नकली पेड़ मात काजों में, नंदन बाग के नाम से, खेत तालाब के नाम से, बलराम तालाब के नाम से, खेत सड़क के नाम से, वहाँ से पैसा लाकर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया। तो किसान हमारा ददर की मारा फल गया है। तो उसके बाद में दिमाग भटकाने के लिए इनने लाली बेना की लानी 18 साल से जो मर गए थे, उस समय लानी जब हमारे खेतों में बेमौसम वर्षा हो रही थी, ओले गिर रहे थे, बेमौसम हमारी फसलें चल रही थी। हमारी माता बहनें जो खेतों में काम करने जाती थी, उनको इन्हें कंप्यूटर की दुकान पर, बैंकों की दुकान में लाने लगा दी। वो 3-3 महीने तक बुलाने में लगी रही और हमारी फसलों को उसका अगल से हुआ। वो ये इसकी चाल ढाल है और इनकी ये दिमाग भटकाने की योजना बनाते हैं। तो बार बार मेरी बहन है, मेरी बहन। अरे हमारी बहन को हम लड़की लड़की को ही पालेंगे, बहन को ही पालेंगे, तो बाल मैदान उचित भी कराएंगे। इस 2 कौड़ी के योजना में क्या होगा? दिमाग भटकाने की योजना है, ये भ्रमित करने की। तो उसमें भी 60% महिला आज भी उनकी KYC आज भी नहीं हुई। ये इसके कारनामे है। धरती माता की मंचानी सभी अधिकारी और स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। सारे विषय पे चर्चा हुई। कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान जिला है और किसान मंडी से जुड़ा है। और सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक टोल काटा हरदा जिले से शुरू हुआ 1997 में। जो पहले जो 3 टांगे काटे से टोल होता था, उसमें सारे बाट का वजन ज़्यादा था। उसके प्रमाण हमारे पास आज भी हैं, उसके केस भी बने थे और वो बाट बाहर हो गए। इलेक्ट्रॉनिक टोल काटे में भी सेटिंग होती है, पर वो थोड़ा सक्रिय हो किसान तो जागरूकता से वो बच जाता है। अपने प्रदेश के अंदर अभी भी सबसे बड़ी मंडी इंदौर की है और देवास की, वहाँ इलेक्ट्रॉनिक टोल काटे से टोल नहीं होता। नीमच की मंडी में अलग कटती, जो पहले ज़माने अपने यहाँ भी कटती थी, आज भी वहाँ अलग कट रही है। वहाँ उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ क्योंकि वहाँ संगठन कमज़ोर है। किसान नहीं चाहते कि भैया हम एक बोलेंगे तो क्या होगा, इस प्रकार से चल रहा है। और हम जिस ज़िले से इलेक्ट्रॉनिक टोल काटा शुरू हुआ, उस ज़िले में आज इस ज़िले की ये हालत है कि यहाँ पूरे प्रदेश में ऐसा नहीं है। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक टोल काटे से 10 रुपये में खाली नीलाम होने के बाद व्यापारी की फड़ पे खाली हो गए और उसकी छुट्टी हो जाए तो यहाँ 2 रुपये 40 पैसे उसके बाद भी यहाँ किसान से काटे जाते हैं। हमारे संगठन द्वारा ऑब्जेक्शन लिया गया, कोर्ट ने इनने हाई कोर्ट में केस लगा दिए। कोर्ट ने एक व्यवस्था दी कि अब ये जो व्यवस्था है, जब तक ये डिसीजन नहीं हो जाए तब तक ये जो राशि 2 रुपये 40 पैसे किसान से कट रही है प्रति बोरा, वो एक अलग खाते में जमा की जाए। तो ये जो अभी वर्तमान मंडी कमेटी बंद हो गई, ये जब बनी थी तो वहाँ जो उस समय विजय चौधरी मंडी सचिव थे, उनने सेटिंग करके 35 लाख रुपए जमा थे। उनने उससे एक प्रस्ताव उल्टा पास करवाया मंडी कमेटी से कि किसान ये संगठन वाले डबल टोल बोले मांग कर रहे हैं तो विरोध करते तो हमको 9 रुपये 40 पैसे व्यापारी देगा और 2 रुपये 40 पैसे किसान देगा। फिर हमने उसका ऑब्जेक्शन लिया, फिर वो प्रस्ताव को डबल पलटा है और जैसा का तैसा क्या वो कागज हमारे पास पूरे उपलब्ध है। फिर हमने एक वकील हमारी तरफ से बिहार कोर्ट में किया, एक वकील मंडी का चल रहा है, अभी तक निर्णय नहीं हुआ। जब वो पैसे बढ़ गए उसका विरोध किया कि ये पैसे किसान के से लेकर व्यापारी ने हमाल के नाम से लिए। तो ये मंडी सचिव ने मंडी की सोसाइटी वो जो कमेटी थी
मंडी और अध्यक्ष और व्यापारियों ने खा गए। तो ये भाई किसान का पैसा या तो किसान को मिले या हमाल को मिले। तो उनने कहा हम हमाल को दे दिया। हमने यहाँ हमाल यूनियन के जगनपुर हाईकोर्ट में एफिडेविट दिया, वो कागज जो हमारे पास है कि हमको एक रुपया भी नहीं दिया। उसके बाद में वो उसका रिपोर्ट हुई, वो पैसा कुछ नहीं मिला। फिर डबल हाईकोर्ट में उन्होंने लगा दिया और अब उसमें 45 लाख रुपये फिर उसमें जमा हो गए। और हमने जो भी एसडीएम कलेक्टर अधिकारी आते हैं, विधायक मंत्री सबसे भोपाल तक सब दूर घूम आए हम, मगर उसका बोले बस 4 दिन में उसका अध्ययन करते हैं और आपको सूचना करेंगे, बैठक करके ख़त्म कर देंगे। पर आज तक ख़त्म नहीं हुआ। जितने भी कलेक्टर एसडीएम यहाँ आए, जो मंत्री जी से बोले उनका प्रस्ताव भी था, इनका खुद का था कि बोले ये नहीं लगना चाहिए, पर वो लागू नहीं। आज भी पैसा कट रहा है, 2 रुपये 40 पैसे प्रति बोरा। ये किसी एमपी की किसी मंडी में नहीं कट रहा है, सिर्फ हरदा मंडी में कट रहा है। और बड़ी अफसोस की बात है, यहीं से पेड़ काटा चालू हो गया। ये बहुत बड़ी मांग है। और वो 45 लाख रुपये अगर विजय चौधरी जैसा आगे अधिकारी फिर से यहाँ आ जाता है तो वो फिर भी बट्टे खाते चला जाएगा। तो हमने मांग रखी है कि हमको नहीं चाहिए पैसा। अब यहाँ की किसान भवन के नाम से यहाँ मंडी में एक ऐसी व्यवस्था बन जाए, किसान भवन बन जाए, पत्रकारों बैठने की व्यवस्था बन जाए, पत्रकार वार्ता हो जाए। ऐसे हमने लिख के भी दिया कलेक्टर साहब, तो उन्होंने कहा अपन बैठ के चर्चा करते हैं। अभी हमने 2 बार बैठक की, फिर मैं कहा यार आचार संहिता लग गई, अब उसके बाद अपन कर लेंगे। पर वो उन्होंने कुछ किया नहीं, उन्होंने कुछ करेंगे भी नहीं, ऐसा लगा है। तो ये सबसे मेन समस्या, बहुत बड़ी समस्या है। वो प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक टोल काटा हर मंडी में छोटे बड़े चलना चाहिए, ये हमारी मांग है। क्योंकि बड़े बाढ़ चलते थे ना, वो सारे बाढ़ में वजन ज़्यादा है, 50 किलो 52 किलो वजन। इस प्रकार के बाढ़ के पूरे प्रमाण ना हमारे पास उपलब्ध है। अभी दत्ता जी ने बताया कि गरीबी की रेखा बनाई, अमीर की भी कोई रेखा होनी चाहिए। जब हर चीज ऑनलाइन हो गई तो इतने सारे जलसे, इतने सारे चुनाव, इतने सारी रैलियां, साड़ियां देना, 250 रुपये के लिए खड़ा करना, ये यहाँ के मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को सबको मालूम पड़ गया कि देश में विकास नहीं है। अगर देश में विकास देता तो 250 के नाम से सभाओं में शोभा बढ़ाने नहीं आते। इन्होंने रहकर भारत के किसान को, भारत के मजदूर को छला, गांव की मेहनत को शहर की अय्यासी पर लुटाया। उसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि भारत में अंग्रेज 7,50,000 गांव छोड़कर गए थे। 2012 की गणना में 6,12,000 गांव बचे थे। 2016 में 5,58,000 गांव बचे हैं। आज अगर सर्वे करवा ले तो मीडिया के बंदों को बताना चाहता हूँ 5 लाख से अंदर आ। पिछले 5 साल में 5,28,000 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण की गई। एक उद्योगपति को 5 हेक्टेयर जमीन चाहिए उद्योग लगाने के लिए, मगर सेज अधिनियम कानून के तहत उद्योगपति भारत में आता है और वो 5,000 हेक्टेयर जमीन मांगता है, क्योंकि भारत की जमीन उनको कागज के भाव में मिलती है। या नेताओं की, मंत्रियों की, अफसर अधिकारियों की इतनी बड़े पैमाने पर जमीन बड़ी है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। समस्या ये आ रही है कि किसी देश को चलाने के लिए 4 मुख्य आवश्यकताओं की आवश्यकता है। पहली है सुरक्षा। टाटा ने सर्वे करवाया था कि सुरक्षा के लिए सबसे आगे कौन है, तो सर्वे में आया भारत का 99% किसान और मजदूर गांव का बच्चा आर्मी के जवान में खड़ा है। दूसरा है खाद्यान्न। खाद्यान्न में भारत ने आत्मनिर्भर किया है किसानों ने। तीसरा है खाद्यान्न के बाद में आपका रोजगार में हम देते हैं। 15 करोड़ किसान परिवार है और एक परिवार में 5 सदस्य, तो 15 पंजे 75 करोड़। 75 करोड़ को रोजगार मिलता है। 5 करोड़ खेती हर मजदूर मान लो, उनके भी 5 सदस्य मान लो, तो कितने हुए 25, तो 1 अरब और 2 करोड़ उन लोगों को जोड़ लो जो खाद की कंपनी में, उर्वरक की कंपनी में, कीटनाशक की, ट्रैक्टर उपकरण की, और उसमें 5 का गुणा दोगे तो 10 करोड़ हो जाएंगे। 1 अरब 10 करोड़ लोगों को खेती से सीधा रोजगार है। मगर हमारे देश की सरकारों को न जाने क्या सनक छूटी है कि वो भारत में क्या बोलते हैं। एक पुस्तक छपी है, उसमें लिखा है हम 65% कृषि का बोझ कम करेंगे, वो भी छोटे मझोले किसान को खत्म करेंगे। अरे छोटा मझोला किसान तो भारत में 95% है, उसको खत्म करके आप भारत को कैसे चलाओगे?
एक वो समस्या आएगी। खाद्यान्न की समस्या आपके सामने खड़ी है। सबसे बड़ी और दिक्कत आ रही है टैक्स। ये कहते हैं चौथा स्तंभ टैक्स होता है। टैक्स सबसे ज्यादा किसान जीएसटी चुकाता है। किसान मजदूर वर्ग जीएसटी देता है। जब 1 अरब 10 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं तो उतनी ही जीएसटी भी चुकाता है। जब जीएसटी में हम नंबर 1, सुरक्षा में नंबर 1, खाद्यान्न में हम नंबर 1, तो फिर भारत का किसान कर्जे में क्यों? भारत में खाद्यान्न की पूर्ति करने वाले किसान परिवार में वो अपनी गाय की रखवाली नहीं कर पा रहा है। गाय को किसान ने नहीं छोड़ा, हमारे देश की व्यवस्था ने छुड़वाया। सांची हर साल घाटे का बजट पेश करती है मगर किसान को फायदे में बताती है। यहाँ की मध्य प्रदेश की एजेंसी, उसका टोंड का दूध 60 रुपए का बिकता है मगर किसान सिर्फ 18 रुपए का उठाती है। 3.5 फैट का दूध, वो 3.5 के फैट के दूध में वो किसान को फायदे में बताएगी और सांची जो केवल अपना पाइप से दूध अपने घर से पॉलीथीन की थैली में उपभोक्ता के यहाँ पहुंचाती है 60 रुपए में, उसको 2.5 फैट का बनाया जाता है 3.5 के। वो फायदे में कैसे आ गया किसान जिसने भैंस खरीदी 80,000 की, गाय खरीदी, रखरखाव किया और जिसने केवल थैली में पैक करके 60 रुपए में बेच दिया, 20 रुपए के दूध को 60 रुपए का बेच दिया, वो घाटे में, वो फायदे में कैसे आ गया? जिसका 20 रुपए में आपने 60 रुपए में बेच दिया और 2.5 फैट के दूध को, आप घाटे में कैसे चले गए? सभी सरकारी एजेंसियां, चाहे तिलन संघ हो, दलन संघ हो, आपका ये सरकारिता हो, ये मध्य प्रदेश के राजनेताओं की चिरागाह है और सबके सब खा गए। कॉपरेटिव सेक्टर पूरी तरह से दांव पर लगा हुआ है। मध्य प्रदेश नकली खाद कीटनाशक के मामले में हब बन चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि नमामि देवी नर्मदे के नाम पर एक कंप्यूटर बाबा करके आवाज उठाता है, उसको अपने कैबिनेट में मंत्री बनाया जाता है। एक जिले का प्रमाण है मेरे पास में, 4 अरब 77 करोड़ रुपए के वृक्षारोपण किया गया है। अम्बे के, नीम के ठूट लगाए गए और कई नेताओं की नर्सरियों को, कई अधिकारियों की नेताओं की नर्सरियों के पौधे उठाए, रातों रात अरबपति बनाया है। सरकार एक तरफ किसान को फायदे में बताती है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को एक समन जारी किया कि मध्य प्रदेश में आत्महत्या की तादाद 4 गुना बढ़ गई है। प्रति 1 घंटे में 6 किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। इस पर आप क्या कदम उठाया? हमारे भारत सरकार ने फसल बीमा योजना का फॉर्मेट दे दिया। बोले हम फसल बीमा योजना से किसान को आत्महत्या से बचाएंगे। मीडिया के बंधुओं को बताना चाहता हूं, लुटेरी बीमा कंपनियों ने 90,000 करोड़ की खुली लूट की और 19,000 करोड़ रुपए मात्र डाले गए। ऐसे ऐसे बीमा दिए गए, मेरे को बताने में शर्म आएगी, आपको सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। 25 पैसे तक दिया गया, जो चवन्नी चलती नहीं, उसका कार्ड 25 रुपए का था। और बड़े शान से हमारे मंत्री उतरते हैं और उसको कार्ड देते हैं। ऐसे ऐसे कार्ड बांटे गए, आपके मीडिया के जरिए हमको मालूम पड़ा। भारत में प्रतिरोज 4,000 किसान खेती छोड़ने को मजबूर है। 4,000 किसान अगर प्रतिरोज खेती छोड़ेगा तो अगली आने वाली पीढ़ी को संभालेगा कौन? ये गंभीर समस्या है। इसलिए मीडिया के बंधुओं से वाकिफ होना, किसान मजदूर महासंघ का एक नारा है कि किसान बचेगा, गांव बचेगा, गाय बचेगी तो देश बचेगा। दुनिया का इतिहास में लिखा हुआ है कि वैश्विक मंदी में पूरा विश्व उल्टी गिनती गिनता था, तब भारत खड़ा था। क्यों? 3 बिल में सब लोग बोलते हैं 3 बिल अच्छे हैं। मैं भी किसी न किसी विचारधारा से, पार्टियों से जुड़ा हुआ होगा। मेरा परिवार में बहुत लोग आते हैं। एक नेता आकर पूछता है, भाई साहब 3 बिल तो बहुत अच्छे थे, आप लोगों ने खत्म करवा दिया, आपके कक्का जी ने खत्म करवा दिया। हमने कहा कि 3 बिल आपने पढ़ा? बोले नहीं पढ़ा।
तो फिर आप त्रिकालदर्शी हो गए। जब आपने पढ़ा नहीं तो आपको कैसे मालूम? मैं मीडिया के बंधुओं को बताना चाहता हूं, जब आप शादी करते हैं तो पत्रिका बढ़ा के खुशखबरी से बाहर पहुंच जाते हैं। मैं भारत सरकार से भी प्रश्न करना चाहता हूं, जब 3 बिल इतने ही अच्छे थे तो कोरोना काल में पूरा देश जब सोया पड़ा था, आप चुपके से 3 बिल लाए क्यों? उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण है पूरे भारत का 30,00,000 करोड़ का टोटल बजट और 16,00,000 करोड़ टोटल खेत से डायरेक्ट आता है। उस पर नजर थी अडानी की, और अडानी ने 20,000 करोड़ के गोडाउन बना रखे थे। उसमें गोडाउन आपके हारदा में भी मौजूद है। मीडिया के बंधुओं को बताना चाहता हूं, आपके हारदा में वो गोडाउन मौजूद है। ये धन्ना सेठों की जो हमने फिल्में देखी है, वही फिल्म के माल इकट्ठा कर लो और अभाव होगा तो किसान के गेहूं की कीमत नहीं रहेगी, मगर हम आटे को बेचेंगे, हम मैदे का भाव लेंगे, यहाँ तक कि गेहूं से निकलने वाला वो छिलका उसकी कीमत लेंगे। अगर स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू होती है, आज C2+50 जो हमको 2007 में मिलना था नहीं मिला, आज हमारे खाते में उस घाटे के हिसाब से 45 लाख सरकार को डालना चाहिए, माफी मांगना चाहिए। कांग्रेस के जमाने में भी हमको उन्होंने भी धोखा दिया, उन्होंने हमको C2+50 नहीं दिया। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में श्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में कहा कि अगर हम C2+50 लागू कर देंगे तो हमारा सौभाग्य होगा। आज C2+50 अगर लागू हुआ होता तो 4,000 किसान प्रतिरोज खेती नहीं छोड़ते, प्रतिरोज 6 किसान आत्महत्या नहीं करते। गन्ने का भाव अगर C2+50 आज भी लागू हो जाए तो हमको 250 के बजाय 700 रुपए प्रति क्विंटल का भाव मिले, हमको मक्का 2250 रुपए मिले, गेहूं का भाव आज 4500 रुपए हो जाए। कपास की हालत खराब है साहब। मैं कपास के क्षेत्र से आया हूँ, 4 बार निर्यात पर रोक लगाई जाती है, क्योंकि धन्ना सेठों को और धन्ना सेठ बनाना है। आपका कपास पर 11,000 रुपए का भाव आज C2+50 लागू हो जाए तो C2+50 के हिसाब से 11,000 मिलना चाहिए, मूंग का 9,000 रुपए मिलना चाहिए, आपके सोयाबीन का भी 9,000 मिलना चाहिए। इस अनुपात में अगर भाव बढ़े, बाजार में हर चीज का भाव बढ़ता है मगर किसान की चीज का रेट घटता है, जिसके कारण खेती छोड़ता है, जिसके कारण खेती को से बाहर हो रहा है। इसलिए हमारा 1-2 ही बुलेट मांगे हैं। सरकार से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, कोई सरकार बनाए आए जाए हमको कोई लेना देना नहीं, हमको सिर्फ एक ही चाहिए, खुशहाली के 2 आयाम, ऋण मुक्त और पूरा दाम। आगे हमारी